सालिम, मेरे अरे भाई, खलील, कैसे हो? तुम सुनाओ पहलवान भाई, कैसे हो और यहाँ कब आए? तुमने अपने आने की कोई इत्तला ही नहीं दी। अभी तो कदम रखा है मैंने। सालिम, मैंने सुना है कि शेख साहब को जिंदान में डाल दिया गया है। क्या इसमें कोई हकीकत है? वल्लाह, अपनी हद से तजावज कर गए थे। ऐसा क्या किया? वजीर आजम के बारे में यहाँ वहां अजीब सी बातें कर रहे थे, लोगों को बगावत के लिए उकसा रहे थे। सालिम, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? वल्लाह, तुम यकीन करो या ना करो पर यही सच है, वरना उन्हें ऐसे जिंदान में डालते क्या? कुछ करो सालिम, मुझे उनसे लाजमी मिलना है। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उन्हें वहां से नहीं निकाल सकते। तो फिर हम वहां जरूर जाएंगे। क्या है कोई रास्ता? हम निकाल लेंगे कोई रास्ता, ये काम तुम बस मुझ पर छोड़ दो। ऐ वजीर आजम, इतने साल आराम किया तो क्या अब इस अयाशी से उकता नहीं गए हो तुम? असल में मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग इस आराम और सुकून से उकताए हो कभी? अगर इस रियाया ने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? जिन्हें आप रियाया कह रहे हैं वो तो बस भेड़ बकरियां हैं और बाकी लोगों के साथ हमारे अकरबा जैसे ताल्लुकात हैं। जी कायमत मुस्तफा पाशा, आप इस तरह यहां परेशानी वाली क्या बात थी? अर्ज कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अर्ज करना इस आजिज को ज़ेब नहीं देता, लेकिन लश्कर का हुमायूं आपकी इजाजत का मुंतजिर है। हमें इस बात का डर है कि ये बेचैनी कहीं बढ़ ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुखबरों के बगैर भी काम चल जाता है। जानिसारों को आराम बुरा लग रहा है। दुश्मन आपके जाहो जलाल से कांप रहा है तो फिर ये सुस्ती कैसी मेरे आका? छोड़िए, कांपने दीजिए उन्हें, हमारे लिए यही काफी है। कायमक मुस्तफा पाशा, क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है जो वजीर आजम साहब के पास नहीं? ऐसा कुछ नहीं जनाब कैथोदा। ये सच है कि हमारे वजीर आजम साहब इल्म सियासत में काफी माहिर हैं। मेहमद पाशा, हुक्म के मुताबिक तोहफा पहुंच गया। आला। खैरियत तो है? तोहफा कैसा? मालूम है कि आपकी और फातिमा सुल्तान की शादी का साल मुकम्मल हो चुका है, इसलिए इस नाचीज का तोहफा कबूल फरमाइए। पाशा, पाशा, यादाश्त अच्छी है आपकी। इस याकूत को कबूतर का खून कहते हैं, बहुत नायाब है ये। बिल्कुल फातिमा खातून के लायक। आला, आला, नफीस है काफी। अगर अहमद खान के कान में पड़ गया तो? अहमद खान का कह रहा हूँ, अगर उसने सुन लिया तो? अहमद खान तो दोनों कानों से बहरे हैं और जब देखो सोए रहते हैं। यहाँ आओ हमारे दामादो, आज हमारा मिजाज कुछ ठीक नहीं है। हाँ, कुछ ठीक नहीं है। दिल किसी मजेदार चीज की हसरत में है। सोच रहे हैं क्यों ना महल में मिठाई खाते हुए बातचीत की जाए या फिर दरिया के किनारे बैठकर गपशप की जाए। अब मेरी बात सुनिए, वजीर आजम के ख्याल से हर मजे की एक सजा भी होती है। हाँ हाँ हाँ, ये तो हाल है दुनिया का। छोड़ो सारी बातें और हमें तमाम हसीनाएं ला दो।
पहले इनके खूबसूरत बाल खोलते हैं और उस पर ये कातिल अदाएं। खूबसूरती जेवर के बगैर तो नामुकम्मल है। और ये लीजिए, जेवर की कमी भी पूरी किए देते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ। काफी है इब्राहिम पाशा। मगर इस सल्तनत को जरा हम भी देखना चाहेंगे। अरे छोड़ो। बात सुनो, ये क्या हमाकत है? इतने बड़े वजीर आजम का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। तुम्हारी नजर में होगी ये हमाकत। ऐसे वजीर आजम के साथ इससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता। छोड़ो, मेरा हक है ये। अरे छोड़ दो, इसका असल हकदार मैं हूँ। अरे तुम्हारा नहीं, ये मेरा है। अरे शहजादी साहिबा, खुश आमदीद। आपका शुक्रिया पाशा। दामाद महमद पाशा के पास आपके लिए तोहफा है। काफी खुशतबा है आप महमद पाशा। काश कैमत मुस्तफा पाशा भी हमसे इतनी ही मोहब्बत करते। जी, क्योंकि आपका ये गुलाम जनाब कैथोदा की तरह रईस नहीं, क्योंकि आप तो जानती हैं कि इनकी सरवत बाइस से ताज्जुब। दिलरुबा इसे कमरे में रख दो। जो हुक्म शहजादी साहिबा। हमें इजाजत दीजिए हजरत पाशा। आइए। बस ये पढ़ लीजिए। हर किसी का मिजाज अच्छा है, मां सिवाय तुम्हारे। हमारा तमाशा पसंद नहीं आया तुम्हें? हाँ, शायद नहीं आया पसंद। जहां पर परेशानी भी मैं हूं और उसका इलाज भी। बताओगे मुझे? ये परेशानी है, हर किसी को नहीं बताई जा सकती। मुझे पेट्रोना खलील कहते हैं। तुम भी अपना नाम बताओ, जान पहचान हो जाए। ये पियो, थोड़ा मजा करो तुम भी। पसंद आए हो मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? खलील, पहलवान खलील। तो पहले क्यों नहीं बताया? यानी खलील नामी सब लोग बहादुर होते हैं। तुम लोग यहां तक तो आ गए, मगर जिंदा वापस नहीं जाओगे। हट जाओ, पकड़ लो इसे। देखा तुमने? तिनकों की तरह बिखेर दिया इतने सारे आदमी को। नाम क्या है इसका? पहलवान खलील। वजीर आजम जैसे मनहूस लोगों को ऐसे बहादुर लोग ही गिरा सकते हैं।
मेरे पास आपके लिए खबर है। बात सुनो। खैर तो है। इस पीरजादे ने पैगाम भेजा है, दिलरुबा कल सुबह तक मेरी हो जाएगी। हमें अपने कदमों पर झुकाते हुए आपको हया नहीं आई इस पीरजादे? अस्तगफिरुल्लाह पाशा, ये क्या कह दिया? कैसी बात की आपने? ये तो वजीर आजम का तख्त है, पर एक दिन आएगा जब इस पर आप बैठेंगे। आइए बैठिए, बैठिए ना। वो दिन जल्दी आएगा जब इस तख्त पर आप ही बैठे होंगे और अच्छे लगेंगे। आप मुस्तफा के पोते हो, वकार तो आप ही का है। ये तख्त आपका है, असल वारिस तो आप ही हैं। आप ठीक कह रहे हैं, मगर किस तरह जान छूटेगी इस इब्राहिम पाशा से? जल्दी जल्दी छूट जाएगी आपकी जान। हाँ, मगर कैसे? पेट्रोना नामी एक आदमी है, सूरत से तो इंसान है मगर सीरत से शैतान। जानिसारों से उसके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और बदमाश भी उसके हुक्म पर चलते हैं। आला। इसे बंद कर दो। ये किस लिए है? हाथ पीछे करो अपना। शेख साहब। खलील बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम तो अजम में थे ना? जी वही था मैं, मगर ऐसा हुआ कि उन लोगों ने बाबा को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा जन्नत नसीब करे। मरने से पहले बाबा ने आपसे मिलने को कहा था, तो इसलिए यहां आ गया हूं मैं। खैरियत? वहां महल में एक गद्दार है, अजम में उसने हमारे बारे में बता दिया है कि हम सल्तनत उस्मानिया के लिए सर कटाने को तैयार हैं। ये हरकत कौन कर सकता है, बस यही मालूम करने आया हूं। ऐसे ही किसी बेईमान ने मुझे यहाँ बंद करवा दिया, गद्दारी का इल्जाम लगाया मुझ पर। इस सब के बारे में मैं जान गया हूं, मगर इसकी असल हकीकत क्या है? खलील बेटा, मेरी बात कान खोल कर सुनो। ये बातें बिला वजह हैं। अनकरीब एक तूफान बर्पा होगा। कौन है वो? आम फौज या फिर जानिसार? लोग तो यही समझेंगे, पर इसमें सिर्फ आम फौज ही बाहर निकलेगी। मगर इस सब के पीछे किसका हाथ है, ये बताइए। अजम का खलील बेटा। अजम का? मगर उनका हमसे क्या लेना देना है? ये खूनी मुकदमा है। कैसा खूनी मुकदमा?
क्या हम लोग भी उन लोगों की तरह सभी मुकद्दस हस्तियों को नहीं मानते? हम मानते हैं बेटा, कुरान करीम ने भी यही हुक्म दिया है सबको। तो फिर हमारे दरमियान ये दुश्मनी क्यों है? खलील, अजम का मसला कुछ और ही है। नफरत और हमायत यही है सल्तनत पर्शिया की असल ख्वाहिश। पर्शिया की सल्तनत की ख्वाहिश? हाँ बेटा, इनकी हुकूमत खत्म कर दी, इसीलिए ये हम पर गुस्सा है और ये हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तमाम मसाइल की यही वजह है। यानी हमारी मर्जी का आदमी ढूंढ लिया। कैसा आदमी पाशा? हमने तो आग भड़काने वाला शोला ढूंढा है। अगर आपने उसे ढूंढ ही लिया है तो ये इंतजार क्यों? जो कुछ भी मांगता है वो उसे दे दीजिए। आप तो मक्खी पर मक्खी मारने वाला काम कर रहे हैं, मगर उसने दिलरुबा नामी दिलबर की जिद लगाई हुई है, जो कि फातिमा सुल्तान की खास कनीज है। माशाल्लाह। मगर ये बताइए, दिलरुबा को कहाँ देख लिया उसने? अब हम ये तो नहीं जानते कि कहाँ देखा, मगर इतना जानते हैं कि देखते ही उसका आशिक हो गया। इसका मतलब दिलरुबा ही चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। पाशा, तराजू के एक तरफ वजीर आजम का सर है और दूसरी तरफ एक आम सी खातमा। मगर दिलरुबा फातिमा सुल्तान की खास कनीज है। तो उसे उनकी नजर से गिराइए, क्योंकि इस तख्त को जुर्रत चाहिए और मेहनत चाहिए। इस पीरजादे जिसे आप तख्त कह रहे हो, वो दरअसल हमारा बख्त है, हमारी किस्मत है। आप फिक्र मत कीजिए, ये तो मामूली बात है। दिलरुबा जैसी लाखों कुर्बान कर देंगे हम। क्या दामाद पाशा की बेटी हैबतुल्ला तशरीफ ले आई हैं दिलरुबा? बस आने ही वाली हैं शहजादी। तुम जाकर कमरे से नया तोहफा ले आओ ताकि हैबतुल्ला भी देख ले उसे। जी शहजादी साहिबा। या अल्लाह, ये हार कहाँ गया? अभी तो यहीं था। क्या इस सब के बारे में अहमद खान को कुछ इल्म है? अर्ज करने की कोशिश की थी, मगर उनके गिर्द हजूम ही इतना है कि करीब जाना मुमकिन नहीं। मुझे बताइए शेख साहब, कैसे बेनकाब करें उन गद्दारों को? मेरे हाथ पांव तो बंधे हुए हैं, ये तुम ही कर सकते हो। खतीजा सुल्तान के पास जाओ, वो बादशाह की हमशीरा है, वो मुझे अच्छी तरह जानती हैं। कहाँ मिल सकता हूँ उन्हें? वो हर पीर को ज़ियारत के लिए जाती हैं, वहीं मिल लेना उनसे। तुम जो तुम्हें चाहिए होगा वहीं मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब। तुम यहाँ से निकलोगे कैसे?
मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सालिम है। यहां आने में उसी ने ही मदद की थी और निकलने में भी वही करेगा। किसने चोरी किया है शहजादी का हार? बोलो, नहीं तो जुबानें काट डालूंगा। मरजान आगा, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। चुप करो, तुम में से ही किसी ने किया है, वरना और कोई जुर्रत कर सकता है? दिलरुबा, वो हार तुमने इसी कमरे में ही रखा था ना? वहीं रखा था शहजादी साहिबा। खैर है शहजादी साहिबा, ये कैसा शोर है? कोई सुने तो समझे कयामत आ गई है। सही कहा है बदुल्ला, कयामत ही है। आपके बाबा ने जो तोहफा दिया था वो गायब है। सुभान अल्लाह, वजीर आजम के महल में ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकता है? ये तो देखना पड़ेगा। खातून। मरजान आगा, तुम जाकर वजीर आजम को इत्तला कर दो, वो खुद ही संभाल लेंगे। जो हुक्म। कायमत मुस्तफा पाशा, काफी माल चोर बाजार की नजर हो गया। इतनी कसरत और बरकत के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ? कहीं इसमें कोई और कहानी तो नहीं है? हो सकता है कि किसी ने सफर पर जाने की वजह से जखीरा कर लिया हो। हम आपकी तरह नहीं सोच रहे। रियाया ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो हिसाब के दिन से डरते हैं। फिर ये किसने किया? किसने किया? ये गद्दार हमें रियाया के आगे फेंक देना चाहते हैं। वजीर आजम, माफी चाहता हूं, लेकिन फातिमा सुल्तान ने फौरन आपको खबर देने का हुक्म दिया है। हाँ, पर हुआ क्या है? तोहफे में मिला हुआ हार गुम हो गया है और बदकिस्मती से चोर महल में ही है। कौन है वो बदबख्त? फिक्र मत कीजिए हजरत पाशा, हम जल्द ही ढूंढ लेंगे उसको। सुनिए सब, बादशाह सलामत की हमशीरा खदीजा सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। खुश आमदीद शहजादी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत हो तो मजार शरीफ की ज़ियारत कर लूं? अस्तग़फिरुल्लाह शहजादी साहिबा, आइए। फिरदौस खातून, उन तहाइफ को दरवेशों में तकसीम कर दो। जो हुक्म शहजादी। सवारी से नजराना लेकर आओ। ये क्या रसालत है फातिमा सुल्तान? किसने लिया है वो हार? पूछा है मगर कोई नहीं बोल रहा। कनीजों के कमरों में देख लिया मरजान आगा? मैंने देख लिया, नहीं मिला। क्या सबके कमरों की तलाशी ले ली है? मेरे कमरे की तलाशी नहीं ली गई। किसने लिया है वो हार? पूछा है मगर कोई नहीं बोल रहा। जाकर दिलरुबा बेटी के कमरे में भी देख लो। अगर
जहमत ना हो तो ये मकतूब पढ़ ले। हाथ पीछे करो आगा, मालूम है कहाँ जाना है। अरे चलो चलो। जान पहचान वाले के साथ इसका निकाह कर देते हैं। पेट्रोना नामी एक आदमी है। खुदा के लिए मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। दिलरुबा, दोनों भाई बहन ने हमारा मजाक बना दिया। बादशाह सलामत, ये कैसी सादत है। मैं नहीं जानता था कि गुलाम अहमद आप होंगे। माफ कर दीजिए मुझे। तुम दुल्हन बन के आई हो यहाँ, और अब तुम्हारा जनाजा ही जाएगा यहाँ से।